प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 जनवरी दिन सोमवार को आप सब सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहते हैं। आज के मनन के लिए जो विषय है वह है एक बाड़ा बनाया गया। एक बाड़ा बनाया गया पद जो कि लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 2 पद। उसने अपनी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उससे उत्तम जाति की एक तखलाता लगाई। उसके बीच में उसने एक बाड़ा बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। प्रियो, जब परमेश्वर एक दाख की बारी लगाता है तो देखें कि इस दाख की बारी को सुरक्षित रखने के लिए एक बाड़े की कितनी आवश्यकता है। एक बाड़ा जब लगता है तो भेड़ और मवेशी इस बाड़े के द्वारा उस दाग की बारी में नहीं आ सकते। जंगली सूअर या फिर जंगली जानवर उन घेरे के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बाड़ा जो है वो फसलों को इन सब चीजों से दूर रखेगा। बाड़ा शब्द का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ कि वो बगीचे को और बगीचे के फल को दूसरे जानवरों से अलग करता है, और दूसरी चीज कि यह बगीचे और दाग के कुंड को या फिर यूं कहे कि फसलों को दूसरी चीजों से रक्षा करता है। 2 चीजें हैं, एक अलगाव और एक रक्षा करना। प्रियो, आपको मालूम, आप बाइबल में जितने भी प्रभु के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की बातों पे विश्वास किया, आप अगर उनके विषय में देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर से बात करने के बाद इन्होंने अपने जीवन में अलगाव का जीवन जिया, और जैसे जैसे ये अलगाव का जीवन जीते गए परमेश्वर इनके जीवनों में आशीषों का स्रोत लेके आता गया। परमेश्वर खुद इनके लिए एक सुरक्षा का कारण बन गया। भजन संहिता 125 का 2 पद कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सरदवा तक बना रहेगा। प्रियो, अगर हम विश्वास की आंखों से देखें तो परमेश्वर अपने लोगों को एक बाड़ा बना के उनकी रक्षा करता। आप इब्राहिम के विषय में देखें, याकूब के विषय में देखें, दानियल के विषय में देखें, सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में देखें, उन सब को परमेश्वर ने किस प्रकार से बड़े चमत्कारिक रूप से बाड़ा बना के शैतान के हमलों से उनकी रक्षा किया। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, वो अपने स्वर्गदूतों को अपने नाम के निमित्त आज्ञा देता है कि वो हमारी रक्षा करे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में मजबूत हो, परमेश्वर के बाड़े को अपने जीवनों में मजबूती से रहने दें, जिससे प्रभु की आशीष और भी अधिकाई से हमारे जीवनों में बसने पाए। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 91 अध्याय 4 पद। वह तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 और 17 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 पद से लेके 48 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।